बाबर आजम का क्रिकेट करियर हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से ही अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया और जल्द ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मुख्य बल्लेबाज बन गए। उनकी बल्लेबाजी में तकनीकी महारत, धैर्य और शॉट्स की विविधता ने उन्हें एक महान बल्लेबाज के रूप में स्थापित किया। बाबर आजम को उनकी शुरुआत से ही एक विशेष प्रतिभा माना गया। वह तेज़ी से उभरते हुए बल्लेबाज बने और जल्दी सभी प्रारूपों में अपनी जगह बना ली। बाबर ने पाकिस्तान को कई मैच जिताए और उन्हें खेल के सभी प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाना लगा। हालांकि खेल की दुनिया में कोई भी खिलाड़ी हमेशा शीर्ष पर नहीं रह सकता। हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं। बाबर आजम भी इससे अछूते नहीं रहे। पिछले कुछ समय से बाबर आजम की फॉर्म गिरती हुई नजर आई। उनका बल्ला खामोश है और बड़े स्कोर नहीं बना पा रहे हैं। पिछली 16 टेस्ट पारियों में बाबर आजम अर्धशतक तक नहीं बना पाए। दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में बनाए गए 161 रनों के बाद से उनके बल्ले से बड़ा स्कोर नहीं निकला। यह स्थिति सिर्फ टेस्ट में नहीं बल्कि वनडे और टी20 में भी देखने को मिल रही है। विराट कोहली और बाबर आजम की तुलना करना स्वाभाविक है क्योंकि दोनों ही अपने अपने देश के महान बल्लेबाज हैं। विराट कोहली भी एक समय पर खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। 2022 में कोहली का बल्ला भी खामोश हो गया था और वह रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। विराट ने इस स्थिति का सामना करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया। उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लिया और मानसिक रूप से खुद को रीसेट किया। कोहली ने खुलासा किया था कि उन्होंने 1 महीने तक बैट नहीं छुआ, जिससे उन्हें अपने खेल पर पुनर्विचार और मानसिक रूप से खुद को मजबूत करने का मौका मिला। बाबर आजम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या उन्हें भी विराट कोहली की तरह ब्रेक लेना चाहिए। बाबर आजम मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत हो सकती है। विराट कोहली ने भी कहा था कि मानसिक मजबूती जरूरी है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक सीमा होती है। बाबर अगर कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर हो जाते तो इससे उन्हें अपने खेल पर पुनर्विचार और करने का मौका मिल सकता है। ये ब्रेक उन्हें अपने फॉर्म को वापस पाने और अपने खेल में नयापन लाने में मदद कर सकता है। ऐसे समय में कोच और टीम के साथी खिलाड़ियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। बाबर आजम को इस मुश्किल समय से बाहर निकालने के लिए उन्हें टीम का सपोर्ट चाहिए। टीम मैनेजमेंट को बाबर के लिए एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां वह अपने खेल पर फोकस कर सके और बिना किसी दबाव के अपने खेल का आनंद ले सके। कोच को भी बाबर के साथ नियमित रूप से संवाद करना चाहिए और उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाबर को किसी तरह का अतिरिक्त दबाव न महसूस हो। क्रिकेट में फॉर्म स्थायी होती है लेकिन क्लास स्थायी होती है। बाबर आजम एक महान खिलाड़ी है और यह दोबारा भी गुजर जाएगा। अगर वो अपने खेल पर काम करते हैं और मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखते हैं तो जल्द ही फॉर्म में वापस आ सकते हैं। बाबर आजम के पास वे सभी गुण हैं जो एक महान बल्लेबाज के पास होने चाहिए। उनकी तकनीकी, खेल को पढ़ने की क्षमता और शॉट्स की जो मारने की तकनीक है वो एक बार फिर से शीर्ष पर बाबर आजम को पहुँचा सकती है। इसके लिए उन्हें सिर्फ धैर्य रखना होगा और सही दिशा में मेहनत करनी होगी। बाबर आजम के लिए समय कठिन है, लेकिन यह भी सच है कि हर खिलाड़ी के लिए करियर में ऐसे दौर आते हैं। बाबर को चाहिए कि वे इस समय को सकारात्मक रूप से ले और इसे अपने खेल में सुधार का एक अवसर माने। अगर वो खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर लेते हैं तो वो एक बार फिर से क्रिकेट की दुनिया में अपनी धाक जमा सकते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है और एक महान खिलाड़ी वो होता है जो इन चुनौतियों को सामना कर उन्हें पार कर सके। बाबर आजम के फैंस को भी चाहिए कि वे उन्हें इस समय समर्थन दें और उनके कमबैक का इंतज़ार करें। क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी देखे हैं जिन्होंने कठिन समय से गुजरने के बाद शानदार वापसी की है और बाबर आजम भी उनमें से एक हो सकते हैं। अगर बाबर आजम कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर होकर अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं तो इससे उन्हें अपने खेल में एक नई ऊर्जा प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी इस समय को आत्मनिरीक्षण और अपने खेल को बेहतर बनाने में उपयोग कर सकते हैं। ब्रेक के दौरान बाबर को चाहिए कि वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताए, अपनी सोच को तरोताज़ा करे और खेल के प्रति अपनी भूख को फिर से जागृत करे। इसके साथ ही वो अपनी खेल तकनीक पर भी काम कर सकते हैं ताकि जब वे वापसी करें तो और भी मजबूत और तैयार नजर आए। इस मुश्किल समय में बाबर आजम को अपने टीम के साथियों और प्रशंसकों से समर्थन की आवश्यकता है। टीम को यह समझना होगा कि बाबर उनके लिए कितने महत्वपूर्ण है और उन्हें इस दौर से बाहर निकलने में उनकी मदद करनी चाहिए। प्रशंसकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बाबर पर विश्वास बनाए रखें और उन्हें इस समय में पूरा समर्थन दें। जब कोई खिलाड़ी कठिन दौर से गुजरता है तो उसे अपने फैंस के प्यार और समर्थन की ज़रूरत होती है जो उसे प्रेरित कर सकता है। अगर बाबर आजम इस समय का सही उपयोग करते हैं तो उनकी वापसी शानदार हो सकती है। उनकी प्रतिभा और कौशल पर कोई संदेह नहीं और यह दौर उनके करियर में एक छोटा सा ठहराव हो सकता है जिससे वे और भी मजबूत होकर उभर सकते हैं। क्रिकेट की दुनिया में कई महान खिलाड़ियों ने खराब फॉर्म में वापसी की है और बाबर आजम भी इस सूची में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और अपने खेल को नई दिशा में ले जाने के लिए तैयार रहना होगा।
बाबर की मौजूदा स्थिति चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि एक दौर स्थायी है। अब बाबर के पास वह सभी गुण हैं जो उन्हें एक फिर से दुनिया बाबर के पास वो सभी गुण हैं जो उन्हें एक बार फिर से दुनिया के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार कर सकते हैं। उन्हें बस सही समय पर सही निर्णय लेना होगा, और अगर वह विराट कोहली के रास्ते पर चलते हैं तो उनके कमबैक की संभावना और भी बढ़ जाएगी। खेल के मैदान पर उनकी वापसी न केवल उनके लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। बाबर आजम को इस समय को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए और अपने खेल को एक नई दिशा में ले जाना चाहिए। प्रशंसकों को भी इस समय धैर्य रखना चाहिए और बाबर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक महान खिलाड़ी वही होता है जो चुनौतियों का सामना करके और भी मजबूत होकर उभरता है, और बाबर आजम के पास वह क्षमता है। आने वाले समय में जब बाबर आजम अपने बल्ले से फिर से रन बरसाएंगे तो ये साबित हो जाएगा कि कठिन समय वास्तव में उन्हें और भी बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए आया था। यह समय भी बीत जाएगा और बाबर आजम फिर से क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराएंगे।